तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन, जीन और ये सब एक असाइनमेंट पर निकले होते हैं और उनका असाइनमेंट कहने को तो काफी आसान सा था कि उन्हें जंगल से निकलना है और सभी सही सलामत लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हिस्टोरिया को एक आदमी पकड़ लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि आखिर ये सब ऐसी सिचुएशन में कैसे फंसे। 104th कैडेट कॉर्प्स को एक मिशन दिया जाता है और उन्हें दो टीम में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हें एक चीज को जो कि एक जगह पर है उसे लेकर वापस से बेस में लौटना होता है। यही उनका सिंपल सा टास्क होता है, जिसके लिए उन सभी को करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। और एक टीम का लीडर बनता है मार्को और आर्मिन को उनके टास्क के दौरान जो कुछ भी होगा उसे रिकॉर्ड यानी कि उन सभी चीजों को नोट करना है। और दूसरी टीम का लीडर होता है थॉमस और वहां पर इवेंट्स को नोट करने की जिम्मेदारी होती है मिकासा की। और दोनों ग्रुप एक साथ कैंप से निकलते हैं, लेकिन दोनों जंगल में अलग अलग रास्ते से जाते हैं और एक जगह पर दोनों ग्रुप मिलकर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और फिर दूसरा ग्रुप जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से कैंप लौट जाएंगे। और इस मिशन का मकसद ये देखना है कि शांतिपूर्वक वक्त में कौन कितना चौकन्ना रह सकता है। और केते ने उन सभी से कहा होता है कि तुम सभी को लग रहा होगा कि ये एक आसान सा टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे जंग का मैदान हो या शांतिपूर्वक वक्त, सैनिक हमेशा एक सैनिक है। वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। बोर होकर हार मत मानना। ये टास्क अपने आप में ही एक जंग है, ये बात मत भूलना। फिर हम देखते हैं कि मार्को सभी टीम मेंबर्स को कहता है कि हम सब आराम से जाएंगे। तो जिन कहता है सही कहा, अगर हम भागते हुए जाएंगे तो हमारे घोड़े थक जाएंगे, इसलिए हमें आराम से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो एरन कहता है अगर तुम ऐसे ही कछुए की चाल चलने वाले हो तो मैं अकेला ही आगे जा रहा हूँ। तो मार्को उसे रोकता है और कहता है हमें इस टास्क को एक साथ ही करना है। फिर मार्को जिन से पूछता है जिन हम क्या करें। तो जिन कहता है मुझे नहीं पता कौन सा मैं इस टास्क को सीरियसली लूंगा तो मैं मिलिट्री पुलिस में पहुंच जाऊंगा। और फिर वो सब आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ थॉमस और मिकासा ये सोच रहे होते हैं कि वो कौन से रास्ते से जाएं जिससे कि वो टास्क को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। और मिकासा थॉमस को एक रास्ता बताती है, लेकिन थॉमस उस रास्ते से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे फिक्र होती है कि अगर वो उस रास्ते से जाएगा तो वो धूप में काला हो जाएगा। और जिन और बाकी सभी इतने आराम से जा रहे होते हैं कि उनके साथ साथ एक छिपकली भी चल रही होती है। तो शशा कहती है छिपकलियां काफी टेस्टी होती है, हम पहले उन्हें अपने घर में खूब खाया करते थे, उनका टेस्ट थोड़ा चिकन जैसा होता है। और शशा की संगत में रहने की वजह से जिन का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें उसे पकाना आता है। तो शशा कहती है हाँ वो काफी आसान है। और ये सुनकर जिन उस छिपकली को पकड़ने के लिए निकल जाता है और एरन भी उसके पीछे जाता है। और जिन उस छिपकली के पास पहुंचकर उस पर हमला करता है, लेकिन एरन उसे रोक देता है और वो छिपकली वहां से भाग जाती है। तो जिन गुस्से में कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो एरन कहता है ये कोई गेम नहीं है। तो जिन कहता है एक एक्सरसाइज में जहां पर कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है उससे हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। और वो दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं। तो मार्को आकर उन्हें शांत करता है और कहता है अगर हम लेट हुए तो हमें ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और मार्को आर्मिन को अभी रिपोर्ट में कुछ भी लिखने से मना कर देता है। और जिन कहता है हाँ बस ये लिख देना कि एरन ने जिन को रोका जब वो खाने के लिए शिकार कर रहा था। तो एरन कहता है क्या कहा तुमने। और तभी शशा चिल्लाती है वो बहुत टेस्टी थी। और वहां पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। और शशा सोचती है वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि ग्रुप के सभी लोग उसे खा सकते थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस की टीम के एक मेंबर का ओडियम गियर गायब हो जाता है। और वहां जली पड़ी लकड़ियों को देखकर राइनर कहता है जो कोई भी यहाँ पर था उसे जाए हुए थोड़ा वक्त हो चुका है। और मिकासा को वैसा ही एक और जली हुई लकड़ियों का ढेर दिखाई देता है और वो कहती है वो ज्यादा लोग थे। और फिर उन्हें वहां पर कई गाड़ियों के टायर के निशान मिलते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि वहां पर और कोई भी रहता है। तो राइनर कहता है वो जरूर लुटेरे होंगे, मैंने सुना है कि कुछ गैंग्स मिलिट्री के इक्विपमेंट चुराती है और उन्हें चोर बाजार में बेचती है। ओडियम गियर के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। तो थॉमस कहता है क्या हम उनके निशाने पर हैं। तो मिकासा कहती है अगर उन्होंने हमें देख लिया होता तो वो हम पर हमला कर चुके होते, हम लकी हैं जो अभी तक जिंदा है। तो थॉमस कहता है क्या हमें अपनी एक्सरसाइज को बंद करके बेस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तो राइनर कहता है नहीं, हम अपने ऑब्जेक्टिव के बहुत पास है, हमें बेस पर जाने से पहले जल्दी से मार्को के ग्रुप के पास चलना चाहिए। और मिकासा को एरन की फिक्र होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्को का ग्रुप एक जगह पर बैठकर खाना पका रहा होता है और शशा को अफसोस हो रहा होता है कि आखिर उन्होंने छिपकली को क्यों नहीं पकड़ा।
और जिन कहता है छिपकलियां बेवकूफ होती है। तो एरन कहता है तुम ही थे जो उनके पीछे गए थे। तो जिन कहता है वो टाइटंस का पीछा करने से तो अच्छा ही था। तो एरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, आखिर तुमने ट्रेनिंग कॉर्प्स क्यों ज्वाइन की। तो जिन कहता है मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैंने ये अपनी जान गंवाने के लिए तो नहीं की। और उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है और आर्मिन ये सब रिपोर्ट में लिखने वाला होता है, लेकिन मार्को उसे रोकता है। और अब उनकी लड़ाई हाथापाई पर उतर जाती है और वहां पर हिस्टोरिया को महसूस होता है कि यहाँ पर और कोई भी है और वो सभी को ये बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सभी का ध्यान एरन और जेन को छुड़ाने में होता है। और फिर हम देखते हैं कि रात में सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिया अभी भी जाग रही होती है और तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। तो वो देखती है कि कौन है और तभी उसके पीछे एक लुटेरा आ जाता है और हिस्टोरिया चिल्लाती है। तो एरन की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक लुटेरा उस पर बंदूक रखकर खड़ा होता है और वहां पर और भी कई लुटेरे होते हैं और वो सब यहाँ पर उनके ओडियम गियर को चुराने के लिए आए हैं। तो एरन कहता है आखिर तुम इनका क्या करोगे। तो लुटेरा कहता है हम इन्हें बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम सभी टाइटंस को दुनिया से मिटा दोगे, तो इसमें क्या बुराई है कि इन इक्विपमेंट्स को किसी अच्छे काम में लिया जाए। तो एरन उस लुटेरे की बंदूक को पकड़कर सभी से उन पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन सभी पर बंदूक तनी होती है और जिन वहां से भागने की कोशिश करता है और उसे उस लुटेरे की बंदूक से निकली हुई गोली छूकर निकल जाती है और फिर वो लुटेरा एरन को बंदूक से मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है अब हिलने की कोशिश मत करना। और वो लुटेरे सभी ओडियम गियर को अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और हिस्टोरिया को भी किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं हम इसे सही सलामत रास्ते में छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने हमारा पीछा किया तो हम इसे मार देंगे। और ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं और एरन सभी पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है अगर तुम सब उस टाइम पर कुछ करते जब मैंने कहा था तो हम सब कुछ कर सकते थे। तो जिन कहता है ये सिर्फ तुम्हें लगता है, बल्कि तुमने तो हम सभी की जान को भी खतरे में डाल दिया था। और मार्को कहता है हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो एरन कहता है क्या हम हिस्टोरिया को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मार्को कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर का वेट करना होगा। तो एरन कहता है क्या होगा अगर जब तक बहुत देर हो गई हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचाऊंगा, चाहे ये मुझे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। और वो वहां से जाने लगता है तो जिन उसके पीछे जाता है और कहता है हमारे पास हमारे घोड़े भी नहीं हैं, आखिर हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे। तो एरन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिन कहता है फर्क पड़ता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर बाकी सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं क्योंकि वो सभी भी हिस्टोरिया को बचाना चाहते हैं। और फिर वो सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो क्या करें। तो शाशा कहती है अगर तुम किसी पहाड़ पर खो जाओ तो उस पर चढ़ जाओ, और अगर किसी जंगल में खो जाओ तो किसी बड़े से पेड़ पर चढ़ जाओ, मेरे डैड ने मुझे ये सिखाया था। और पहाड़ की चोटी से उन्हें आग का धुआं दिखाई देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लुटेरे कहाँ पर है और वो सब वहां पर आ जाते हैं। तो आर्मिन एक प्लान बनाता है और बताता है कि अगर उन्हें ओडियम गियर को कहीं पर बेचना है तो उसके लिए यहाँ पर पास में सिर्फ एक ही जगह है, वो है ओडल टाउन। हमें एक सीधा रास्ता बनाना चाहिए और उन पर घात मार देनी चाहिए। तो कोनी कहता है लेकिन हम ये सब बिना घोड़ों के कैसे करेंगे। तो शाशा कहती है हम सीधे जंगल से जा सकते हैं, और वो वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और लुटेरे भी ओडियम गियर्स और हिस्टोरिया के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और आर्मिन कहता है जंगल में ओडल टाउन में जाने के लिए दो रास्ते हैं, अगर उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ लिया जो सीधे ओडल टाउन जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सब मिलकर उस सीधे रास्ते को पेड़ से ढक देते हैं, जिससे कि लुटेरों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। और फिर वो सब गाड़ी की आवाज सुनकर ये पता लगाने का सोचते हैं कि कौन सी गाड़ी में ओडियम गियर है और कौन सी गाड़ी में हिस्टोरिया। और मार्को एक घंटी टांग कर रास्ते के साइड में छुप जाता है और घंटी की मदद से वो बाकी सभी को सिग्नल देगा कि ओडियम गियर और हिस्टोरिया किस गाड़ी में है। और फिर जैसे ही गाड़ियां मार्को के पास से निकलती है, मार्को सिग्नल देकर बाकियों को बता देता है कि ओडियम गियर पिछली वाली गाड़ी में है। तो जीन और एरन उस गाड़ी पर हमला कर देते हैं और उसके अंदर जो भी लोग होते हैं उन्हें बाहर फेंक देते हैं। और आगे वाली गाड़ी का एक लुटेरा उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिससे कि उसका निशाना चूक जाता है और हिस्टोरिया खुलकर गाड़ी के अंदर गिर जाती है, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे होते हैं। फिर वो लुटेरा फिर से जीन और एरन पर गोली चलाने जाता है, लेकिन हिस्टोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है और उसकी गोली गाड़ी के टायर पर लग जाती है और वो टूट जाता है और वो गाड़ी एक जगह पर जाकर ठुक जाती है। लेकिन जीन और एरन को कुछ भी नहीं होता और फिर बाकी सभी भी उनके पास आ जाते हैं। फिर वो सभी ओडियम गियर पहनकर हिस्टोरिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं।
और आर्मिन शासा से फ्लेयर गन लेता है और ग्रीन सिग्नल छोड़ देता है। और दूसरी तरफ वो लुटेरा हिस्टोरिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन दूसरा लुटेरा कहता है ऐसा मत करो, ये हमें और भी ज्यादा पैसे दिला सकती है। तो पहला लुटेरा कहता है तुम्हारे दोस्तों की गलती का नतीजा अब तुम अकेले भुगतोगी। लेकिन तभी वहां पर एरन और बाकी सभी भी आ जाते हैं और जीन और एरन मिलकर उस गाड़ी के घोड़े की रस्सी काट देते हैं, जिससे कि वो गाड़ी फिका जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन लुटेरों ने हिस्टोरिया को पकड़ कर रखा होता है और वो कहते हैं सभी अपने हथियार फेंक दो और अपने ओडियम गियर हमारे हवाले कर दो। तो वो सब अपने ओडियम गियर निकालने लगते हैं और वो लुटेरा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं टाइटन्स के हमले से बच गया था, मैं इस बेकार से जमीन पर कुछ भी नहीं उगा सकता और मैंने हमेशा अपनी बेटी को कहा कि कभी किसी पर बोझ मत बनना। फिर मिकासा और एनी वहां पर आ जाते हैं और उन लुटेरों की गर्दन पर अपनी ब्लेड लगा देते हैं। तो हिस्टोरिया कहती है इन्हें मत मारना। तो वो उनकी गर्दन से ब्लेड्स हटा लेते हैं और सभी से पूछते हैं क्या तुम सब ठीक हो। एक्चुअली ये सब आर्मिन के फ्लेयर गन छोड़ने की वजह से हुआ होता है, उसी की मदद से उन्हें पता चलता है कि उनकी लोकेशन कहाँ है। फिर वो सभी उन सभी लुटेरों को मिलिट्री पुलिस को बुलाकर कैद करवा लेते हैं और उनकी एक्सरसाइज को बीच में ही रोक दिया जाता है। लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसकी रिपोर्ट कैद को दे दी जाती है और आर्मिन कैद से पूछता है क्या उस वक्त हमें पीछे हट जाना चाहिए था जब हमारे ओडियम गियर्स हमसे चुरा लिए गए थे, या फिर हमने जो किया वो सही था। तो कैद कहता है मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देने की जरूरत है, फिर भी एक सैनिक और इंसान होने के नाते मैं ज्यादा मुश्किल फैसला लूंगा कि क्या मैं वहां से लौट जाऊं या फिर उन लुटेरों का पीछा करूं। तुम्हारे हिसाब से कौन सा फैसला ज्यादा मुश्किल है आर्मिन? लेकिन आर्मिन इसका जवाब नहीं दे पाता और हमें पता चलता है कि जो कुछ भी जंगल में हुआ था वो सब एक्सरसाइज का ही पार्ट था। और मार्को एरन से कहता है मुझे लीडर नहीं बनना चाहिए था। तो एरन कहता है बिल्कुल सही कहा। तो मार्को कहता है जीन इसमें ज्यादा अच्छा है। तो एरन कहता है मुझे नहीं लगता। तो मार्को कहता है तुम एक दिन खुद देखोगे। तो एरन कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। फिर मार्को कहता है मैं सोच रहा हूँ कि आखिर हम किस तरह के सैनिक बनेंगे। और ये सारी बात होती है ईयर 848 की और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर ही देना यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।